हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लोग ये क्या क्लास 11 के बुक में, ठीक है, चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो जिसमें हम लिमिट पढ़ा चुके हैं लेकिन हमारा डेरिवेटिव्स अभी तक नहीं पढ़ाया हुआ है, तो डेरिवेटिव बाकी हुए। तो इसका एक और नाम है, देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन। आप लोग फिजिक्स में ही भी पढ़े होंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो देखिए वही डिफ्रेंशिएशन डेरिवेटिव्स। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन का ये जो 10 फार्मूला है वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्लास 11 का, ठीक है। तो देखिए कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स में क्या डिफरेंशिएशन, हम यहाँ डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखेंगे, इसमें इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना, केवल डिफरेंशिएशन। तो देखिए डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ये जो डी बाई डी एक्स है, अब आप लोग याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन जो है किसी भी, ठीक है, किसी भी नंबर को छोटा करता है, ठीक है, छोटा करता है। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स तो कॉस एक्स, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और सेक डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स जिसका आता है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए और देखिए ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए ये क्या है, डी बाई डी एक्स, अगर x का पावर n, ठीक है, x के पावर में कोई भी अगर नंबर रहा तो उसका डिफरेंशिएशन हमारा निकलेगा n x का पावर n माइनस वन। एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलें तो जैसे डी बाई डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पर देते हैं x का पावर 14, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो देखिए मेरा फॉर्मूला क्या है कि n x n माइनस वन, n के जगह पर 14 है तो 14 लिखिए, n x दीजिए, फिर n माइनस वन 14 माइनस वन, तो इसका आ जाएगा 14x के पावर 13 आंसर। समझ में आ गया कैसे हो, इसी फार्मूला से। और ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है और फिजिक्स में भी ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये आपका। अब देखिए मैथ में जब आप क्वेश्चन सॉल्यूशन कीजिए, फिजिक्स में डेरिवेशन जो है फिजिक्स में पढ़ना है वो यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। तो अगर डी बाई डी एक्स अगर कोई भी, ठीक है, अगर आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन तो u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा, तो सबसे पहले हम एक को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक को डिफरेंशिएशन करेंगे, एक को मल्टीप्लिकेशन करेंगे दूसरे को, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे को। जैसे इसमें हम मल्टीप्लिकेशन लिए u तो डिफरेंशिएशन v प्लस, ठीक है, उसके बाद हम लिए मल्टीप्लिकेशन v तो u डिफरेंशिएशन। क्या समझ में आया? अब देखिए डी बाई डी एक्स अगर हमारा क्वेश्चन रहेगा u बाई वी के फॉर्म में, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाएंगे हम, u बाई वी के फॉर्म में अगर रहेगा तो इसमें क्या होगा, तो सेम पहले उसी तरह आप कीजिएगा। पहले यहाँ पर क्या है, v है, v है ये, पहले आप v लीजिएगा, ठीक है, v डी, फिर u का डिफरेंशिएशन, फिर u लिए तो v का डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर और एक चीज दिया हुआ है बाई वी स्क्वायर, फार्मूला तो सेम है लेकिन यहाँ पर माइनस है और ये, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब कंफ्यूजन में बेकार रहिएगा, u जब मल्टीप्लिकेशन तो डिफरेंशिएशन v और v मल्टीप्लिकेशन तो डिफरेंशिएशन u, नो डाउट। अब देखिए 10 जो है इसका ज़्यादा उतना यूज नहीं होता है, ठीक, y बराबर साइन v इस फॉर्म में रहेगा, तो देन डी वाई बाई डी एक्स, डी डिफरेंशिएशन साइन एक्स का, ठीक है, और फिर डिफरेंशिएशन v का। मतलब पहले डिफरेंशिएशन हमको टोटल का करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हमको केवल करना है इसका। समझ में आया? पहले हमको टोटल का करना है उसके बाद इसका करना है, बस। तो देखिए ये जो 10 फार्मूला है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11 के लिए। इतना फार्मूला आपको डिफरेंशिएशन के लिए जानना बहुत जरूरी है। और ये फार्मूला आपका ये तो यूज होगा ही, लेकिन साथ में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे इस टाइप का, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें से आपको पहले ये सभी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें अगर साइन एक्स दे दिया तो डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या कीजिएगा,
जब आप जानेंगे ही नहीं तो क्या कीजिएगा डिफरेंशिएशन। इसलिए पहले ये भी आप लोग ध्यान रखिए, उसके बाद आगे चलना है। पहले लोअर उसके बाद अपर, पहले लोअर क्लियर कीजिए उसके बाद अपर होगा अपने आप क्लियर। तो देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कैसे कैसे बनाएंगे अभी हम लोग, चलिए ठीक है देखते हैं। तो देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, y बराबर x cos x फाइंड dy बाई dx। देखिए dy बाई dx। अब मेरा यहाँ dy का वैल्यू क्या है, x cos x, ठीक है, dx ये है हमारा इसका। तो क्या अब देखिए यहाँ ऐसे आ गया, तो ये मैं बता चुका हूँ कि cos x को कैसे उसका क्लियर करेंगे। आप पहले इधर क्लियर करेंगे तब आपका इधर क्लियर होगा, इसलिए अब इसका देखिए ऐसे। तो देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या y बराबर ये दिया हुआ है, तो dy बाय dx, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं dy बाय dx। तो यहाँ पर क्या होगा, dy बाय dx d, अब इसका क्या है x cos x फिर dx dx। तो अब इसमें आप देखिए ये जो आपका है किस फॉर्म में है, ये u और ये v, u बाई v के फॉर्म में है। तो u बाई v के फॉर्म में भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ कि क्या होगा, पहले u मल्टीप्लिकेशन लीजिए तो v डिफरेंशिएशन और प्लस v मल्टीप्लिकेशन तो u आपका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ तक कंप्लीट है। तो इसके बाद आप कीजिए क्या क्या d, ठीक है, हाँ पहले ने u बाहर आप निकालिए, u क्या है, ये आप पहले फार्मूला इसका लिख लीजिए, आपका आसानी होगा फार्मूला u dv बाय dx प्लस v du बाय dx। हम लोग जानते हैं ये, तो क्या होगा यहाँ पर x बाहर निकालिए तो d cos x बाय dx। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि x क्यों निकला, क्योंकि x मेरा u है इसलिए पहले u फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम बैठा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका v क्या है, v देखिए v ये ना रहेगा v। तो देखिए पहले v निकालिए, अब तो cos x, ठीक है, dx बाय dx। देखिए किस किस फॉर्मूला का यहाँ यूज हम अभी करेंगे। सो रुकिए थोड़ा सा आप लोग, तो ठीक है यहाँ पर ये आ गया। तो पहले अब x तो उसी तरह रहेगा, cos x का डिफरेंशिएशन आप लोग कीजिए, क्या आता है माइनस sin x, क्या मैं अभी बता चुका हूँ, प्लस cos x रहने दीजिए। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, अभी मैं आप लोग को बता चुका हूँ ये फार्मूला, ठीक है, डिफरेंशिएशन का x का पावर n देन n x पर n माइनस 1। तो यहाँ इसी फार्मूला का यूज होगा, यहाँ पर x है तो x का पावर 1 है, तो यहाँ पर आप दीजिए इसका डिफरेंशिएशन जब आप कीजिएगा तो आपका क्या आएगा कि इस पर n x का पावर n माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा। तो चलिए आप लोग एक और स्टेप बढ़ जाइए। अब देखिए n हमारा 1 है, 1 x 1 माइनस 1, ठीक है, cos x, ठीक है। तो यहाँ पर x 1 मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अब 1 माइनस 1 0, x माइनस साइन x प्लस cos x, इसका 1 आ जाएगा कि नहीं, वैल्यू 1 आएगा कि नहीं। और आप लोग याद रखिएगा कि जब भी आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कीजिए, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करना पड़ेगा आपको, तभी अच्छा रहेगा। चलिए अभी वहाँ पर हम लोग नहीं पहुँचे हैं, वहाँ जब पहुँचेंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है, माइनस एक्स साइन एक्स। अब ये कैसे, अरे भाई ये हुआ ना, यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स, होगा नहीं, तो बदल दिए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा, चलिए बहुत बेहतर, फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। लेकिन अगर छोड़िए इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी।
तो देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन है, ठीक है, एक 3 क्वेश्चन हम लोग इससे देखेंगे और इससे आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका एक आता है log x, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। क्या ये किस फॉर्म में है, dy/dx दीजिए, ठीक है। तो dy, तो d क्या है, y क्या है, x² log x, चलिए ठीक है, dx ये हमारा u है और ये हमारा v है, ठीक है, तो u इंटू v हो गया। तो इसी तरह हम बना लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग भी बनाने का ट्राई कीजिए हमारे बनाने से पहले, ठीक है, और आंसर आप लोग मैच कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, x² dy/dx log x, ठीक है, प्लस log x, फिर यहाँ पर आ जाएगा dy/dx किसका, x² का, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए log x का भी डिफरेंशिएशन बताएं हम, log x का डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारा 1/x, और इसका डिफरेंशिएशन आप लोग साइड में कीजिए, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा स्पेस ले रहा है, इसलिए देखिए x², फिर आ जाएगा log x का 1/x, चलिए ठीक है, प्लस अब आप लोग सोच रहे हैं कि dy/dx कहाँ जा रहा है, अरे dy/dx ये डिफरेंशिएशन इसको ना कर रहा है, तो ये dy/dx नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर log x मल्टीप्लिकेशन इसका डिफरेंशिएशन इसका का, तो dy/dx x² का, तो देखिए इसका फॉर्मूला ही बताएं n(x)(n-1), ठीक है। तो यहाँ पर n2 और x n-1 2 - 1, तो 2x⁻1, ठीक है, 2x⁻1 यहाँ हो जाएगा, log x यहाँ पर आ जाएगा 2x⁻1, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कीजिए x² मल्टीप्लिकेशन 1/x, ये गया, प्लस log x मल्टीप्लिकेशन में आ गया 2x, अब इसका आ जाता है हमारा क्या, x प्लस 2x log x आंसर, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, जल्दी इसे नोट कर लीजिए क्योंकि इधर फिर बनाएंगे हम, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये क्या है, ये तो y बराबर, तो dy/dx हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो dy क्या है, ये तो dy 2x² + 5, ठीक है, tan x, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, यदि आप लोग कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन जल्दी निकालिए। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन, तो ये किस फॉर्म में है, यूं, आप लोग को पहले फॉर्म में लाना है तभी आप लोग इसके आगे समझ सकते हैं, फॉर्म नहीं समझिएगा तो आपका नहीं बन पाएगा ना। देखिए ये आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² + 5, ठीक है, dy/dx किसका, tan x, सॉरी यहाँ x होगा, tan x, प्लस फिर tan x dy/dx क्या, 2x² + 5। अभी हम बताएं कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जब आप कीजिएगा तो उसका वैल्यू आएगा आपका 0। यहाँ पर देखिए 2x² + 5 रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी बता चुका हूँ मैंने, प्लस 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 sec²x, फिर प्लस tan x रहने दीजिए। अब डिफरेंशिएशन इसका कीजिए, तो डिफरेंशिएशन इसका करते हैं dy/dx, आप लोग साइड में भी कर सकते हैं 2x² + 5। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो इसका आ जाएगा क्या, ये कांस्टेंट वैल्यू आप बाहर कर लीजिए, ठीक है, बाहर कर दिए इससे। अब x² + 5 dy/dx कांस्टेंट वैल्यू हम बाहर कर दिए, यहाँ तक क्लियर। अब कांस्टेंट वैल्यू जब बाहर कर दिए तो यहाँ पर देखिए 2 रहने देते हैं। अब इसका क्या है, x², तो n(x)(n-1) क्या हम लोग जानते हैं ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x⁻2 - 1। अब यहाँ पर प्लस में कांस्टेंट वैल्यू जब भी हमारा रहेगा, ये मल्टीप्लिकेशन में था इसलिए हम बाहर किए, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं रहता तो ये 0 आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू रहेगा वो हमारा 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यही होता है। तो यहाँ पर देखिए आप 2x आ गया, तो यह इसका आ जाएगा 4x डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन इसका गया 4x। कंप्लीट है यहाँ तक, कैसे आया आप लोग समझ गए। तो देखिए 2x² + 5 रहने दीजिए, फिर sec²x, फिर प्लस tan 4x। तो आप अब इसे एक तरीका से ये लिख सकते हैं क्या, sec² x फिर
2x + 5 + tan 4x, ठीक है। ये चलिए आप नोट कीजिए जल्दी आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मेरा मिस्टेक हुआ है, यहाँ tan x दिए हैं लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग मिस्टेक किए हैं, तो tan x × 4x होगा, यहाँ भी आपका मिस्टेक हुआ है। तो tan x × 4x, तो इससे ये भी कर सकते हैं 4x tan x, क्या ये भी आप लोग का ऐसे होगा, ठीक है। तो देखिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे एक और क्वेश्चन आ चुका है, ये थोड़ा टेढ़ा लिखा चुका है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि इसमें fx = a दिया हुआ, आपके एग्जाम में ये पूछेगा, ठीक है, वो भी पूछेगा लेकिन इस टाइप का भी पूछेगा आपके एग्जाम में। तो fx = a इतना दिया हुआ है, तो f'(1) निकालना है हमको। तो देखिए fx = ठीक है, पहले आप fx फाइंड कीजिए, fx dy/dx, उसके बाद आप ये अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले ये पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार, ठीक है, ये 2। तो ये क्या कि fx = dy/dx, इसका कर दीजिए x-1 और इसका x-2। लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं जब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या आ रहा है u × v के फॉर्म में। तो आप पहले u मल्टीप्लिकेशन में लीजिए, उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कीजिए dy/dx x-2, ठीक है, फिर प्लस x-2 dy/dx x-1। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए fx = यहाँ पर आप कीजिए तो यहाँ x-1 आएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा, देखिए dy/dx का डिफ्रेंशिएशन x-2, ठीक है। 2 तो ये आ जाएगा हमारा 0, ठीक है, माइनस में तो माइनस कोई दिक्कत नहीं। x का कीजिए तो 1 x⁻1 - 1 क्या आ जा रहा है मेरा 1। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन इसका आ रहा है 1 प्लस इसका निकालिएगा तो x-2 आएगा। अब इसका जब निकालिएगा तो इसका भी -1 0 आएगा, अब इसका भी तो इसका भी 1 आएगा, क्या आएगा कि नहीं। हाँ, तो देखिए fx = x-1 मल्टीप्लिकेशन भी कीजिएगा तो वही आएगा प्लस x-2। अब देखिए हमारा f' का वैल्यू ले लेते हैं इफ, ठीक है, इफ f'1। अब हमको यहाँ निकालना है क्या f'1, तो f'1 तो x के जगह पर हमको क्या बैठा है 1, तो 1 - 1 प्लस 1 - 2। तो इसका यदि आप सॉल्यूशन कीजिएगा, ठीक है, तो 1 - 1 देखिए पहले f'1 1 - 1 0 फिर प्लस -1 इसका, तो आपका f'1 = -1 आंसर। ऐसे आपके एग्जाम को जाएंगे। तो देखिए हम फर्स्ट टाइप, ठीक है, u × v के फॉर्म में सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। कल हम लोग देखेंगे क्या u/v, या ये इसका तो फॉर्मूला, इसका तो यूज हो रहा है ना, इसका इसका x⁻n = nx n-1 इसका यूज हो रहा है। तो इस पर हमको बताने का जरूरत नहीं है, हमको ये ज़रूरी है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी, तो ये भी हमारा ज़रूरी है। तो देखते हैं अब हम लोग इसके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद अब हम लोग मिलेंगे कल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का टाइप, इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कल हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा और अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।